आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अगला समय प्रभु के वचन से खुदा को महिमा देने का समय है। और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप विश्राम दिन को पवित्र मानकर आज प्रभु के घर में आए हैं। बिना परमेश्वर की इच्छा के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के लिखा कलाम के अंदर कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह। बेटे थोड़ा वॉइस खोलो इसकी। ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि आज हम सब इकट्ठा हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए फिर से उसके पवित्र मंदिर में आज इकट्ठा हुए हैं। हम सब के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है। कहें आमीन। आप सब मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना हम सब के लिए हमारा संगति करना हम सब के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज संगति के लिए। कहें आमीन। आमीन। सुने, संगति करना सभी ब्रांच वाले जितने भी ब्रांच में बैठे हैं अभी सब लोग जरा ध्यान से सुने। संगति करना, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। जैसे जब आपके परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे सुबह से शाम या महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जब भी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स कमाने के लिए बाहर जाते हैं, भाई बहन कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा होते हैं, परिवार का इकट्ठा होना एक अजीब सी अलग सी खुशी महसूस होती है। बड़ा आनंद आता है कि हाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं। और आपके परिवार के लोग जब भी इकट्ठा होते हैं तो आपको हर एक जन को पता है कि हमारी खुशी का वो महसूस करना, वो आनंद का महसूस करना, वो तभी इंसान महसूस करता है जब उसे महसूस होती है, जब इकट्ठा होते हैं। अगर आपका इकट्ठा होना, आपके परिवार, अपने रिश्तों को आप इकट्ठा होते हुए देखकर आनंदित होते हैं। अगर कोई शादी या फंक्शन में आप इकट्ठा होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, अरे बड़े दिनों बाद रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी, उसका भी रिश्ता हमारे साथ है और आज वो अपने बच्चों को यही समझाना चाहता है। सब बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। अपने आजू बाजू में जो भी लोग खड़े हैं उनको बोलें बैठ जाएं। परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। मेरा भी रिश्ता तुम्हारे साथ है। जब तुम काम पर कहीं भी रोजगार करने जाते हो या अपने घरों में कहीं भी इधर उधर जाते हो, लेकिन जब तुम एक साथ एक मन होकर इकट्ठा होते हो, जब तुम एक साथ एक मन होकर इकट्ठा होते हो, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। ये परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब तुम मेरे मंदिर में, पवित्र स्थान जहां भी तुम इकट्ठे होते हो, जहां भी जिस मंदिर में इकट्ठा होते हो, जिस ब्रांच में इकट्ठा होते हो, तुम्हारा संगति करना, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भी भाता है, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। जैसे तुम्हें आनंद आता है अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच में इकट्ठा होना, तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि तुम ही तो मेरे रिश्तेदार हो। अरे तुम ही तो मेरे रिश्तेदार हो, तुम्हारा ही तो रिश्ता मेरे साथ है। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। जब मैं अपने बच्चों को इकट्ठा होते हुए देखता हूं, मुझे भी आनंद आता है। बोल आमीन। आमीन। और जब परमेश्वर आनंदित हो जाए, जब खुदा आनंदित हो जाए, तो वो दिल खोल कर आशीष देगा या नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा ना? यही बात कि अगर हमने परमपिता परमेश्वर को आनंदित कर दिया तो वो आशीष तो देगा ही देगा। बोला आमीन। तो आज जितने भी लोग खुदा की संगति में आए हैं, जितने भी लोग
संगति में इकट्ठा हुए हैं और बहुत सारे लोग निराशा में चले जाते हैं कि जी हमारी ब्रांच बंद हो गई, हमारी ब्रांच बंद हो गई, हम ब्रांच में जा नहीं सकते या ब्रांच दूर हो गई है। कोई बात नहीं, अगर ब्रांच बंद हो गई है, ब्रांच दूर हो गई है तो आप घबराएं मत, या आप किसी कारण से आप छुट्टी नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को कोई जरूरी काम आ जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है 2 या 3 में भी मैं हूं। अगर आप कहीं भी अगर आप किसी कारणवश नहीं भी जा पाए तो घर में मजबूरी हो तो, ये नहीं कि हमेशा की आदत मत बनाए, हमेशा की आदत मत बनाए, 2 या 3 भी अगर आप कहीं इकट्ठा है तो वहां भी आप संगति करें, लेकिन संगति को मिस मत करें। संडे को, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो खुदा का कलाम है, ऑनलाइन भी अगर आप सुन रहे हैं तो उसे भी मिस मत करें। बोलो आमीन। आमीन। अभी जितने भी ब्रांच में हम सब जलंधर चर्च में यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो परमेश्वर भी इस बात से बहुत आनंदित होते हैं कि ताजपुर चर्च में भी हजारों की तादाद में बैठे हैं और ऑनलाइन भी हजारों की तादाद में जुड़े हुए हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर को इस बात से बहुत आनंद आता है। बोलो आमीन। और आज परमेश्वर ने एक बड़ा आनंद के साथ आपको आनंदित करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, फिर सुने किसको? अपने बच्चों को आनंदित करने के लिए खुदा ने एक वचन भेजा है। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, जिनका कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जिनका कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, आज उसकी बारी आ गई है। आज कर्जा उतरने की बारी आ गई है। आमीन। आज आशीष मिलने की बारी आ गई है। आमीन। जिनको आशीष बहुत लंबे समय से नहीं मिली, आज अगर इस वचन की गहराई को आप समझ जाओगे तो आज ही आशीष पाओगे, आज ही। आमीन। यस, निकालें नीति वचन और पढ़ेंगे 22 का 7। नीति वचन 22 का 7 पढ़ें। 22 चैप्टर 22 एंड वर्स 7 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन प्रॉब्स। लिखा, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वालों का दास होता है। बोलो हालेलुया। धनी, धनी मतलब जिसके पास पैसे हैं, जो ज्यादा धन वाला है। धनी व्यक्ति निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। अब ये कहां पर लिखा है? परमेश्वर के वचन में। कहां लिखा है? परमेश्वर के नीति वचन में लिखा गया है। बोल हालेलुया। 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 जब बोलना है तो ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। अब आपको पता है कि अगर कोई धनी होगा, मतलब ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वालों के ऊपर प्रभुता करता है कि नहीं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? ज्यादा पैसे वाला अक्कड़ भी दिखाएगा, घमंड भी दिखाएगा, और कम पैसे वाले को जब बात करेगा तो रोब से करेगा। रोब से करेगा मतलब कि उसकी बात करने का स्टाइल भी ऐसा होगा, ए भैया इधर आओ, जरा ये काम कर दो, जरा मेरी बात सुनो, ये कहना मान लो। कुछ भी जब बोलेगा तो उसका बोलना, उसका व्यवहार मतलब कि वो प्रभुता करने वाला होगा। प्रभुता करने वाला मतलब कि आपके ऊपर हावी होगा, आपके ऊपर आपको महसूस होगा कि अगर आप कम पैसे वाले हैं और ज्यादा पैसे वाले में ये फर्क होता है। लिखा है वचन के अंदर कि धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर, गरीब के ऊपर अमीर व्यक्ति, या ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वालों के ऊपर प्रभुता करता है। प्रभुता करने का मतलब हुआ कि अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है या रोब झाड़ता है, मतलब उसको अपनी पावर दिखाता है कि मैं ज्यादा हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। और ये वचन में लिखा है, और हम सब जानते हैं कि सबका व्यवहार ऐसा ही होता है। जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो थोड़ा अलग होता है कि नहीं? वो आपको आपके बराबर नहीं समझेगा, और कम पैसे वाला भी अपने आप को छोटा महसूस करेगा। नहीं नहीं, मेरे को तो थोड़े पैसे हैं, ये अमीर है।
और कम पैसे वाला निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति को अलग नजर से देखता है, नहीं नहीं ये बड़ा है। जब आप उसको देखोगे ऐसी नजर से कि नहीं ये बड़ा है, मैं छोटा हूं, मौका भी हम खुद ही देते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा, और क्या लिखा, फिर से लगाइए स्क्रीन पे, धनी, पढ़िए जरा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। मतलब लेने वाला देने वाले का दास हो गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये कहां पर लिखा है? नीति वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और आप इस बात से सहमत है कि नहीं? है कि नहीं? जब तक उसका पैसा लौटा नहीं दोगे तब तक उसके दास ही रहोगे। जब तक कर्जे वाले का कर्जा नहीं उतार दोगे तब तक आपको अपने आप को गुलामी में महसूस करोगे, बंधन में महसूस करोगे। हाँ जी, करोगे नहीं करोगे? जब तक आप कर्जे वाले का या उधार लेने वाले का, जिससे उधार लिया गया, उसका उधार चुका नहीं दोगे तब तक आपको एक बंधन महसूस होगा। अपने आप को बंधन में महसूस करोगे कि मैं बंधा हुआ हूं। बंधा हुआ मतलब एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह हूं और मैं उस बंधन से आजाद होना चाहता हूं। अब आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई कि नहीं आ गई? और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है और धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है। धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है, ये बात हम सब जानते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लिखा भी परमेश्वर के वचन में है। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक और बात बताना चाहते हैं, सुनेंगे। व्यवस्था विवरण और निकालें 15वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय, व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 एंड वर्स पढ़ेंगे 5 और 6, 5 and 6। हालेलुया। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, पर वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये बात भी परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। और हम सब इस बात से सहमत हैं और जानते हैं। धनी व्यक्ति निर्धन का प्रभुता करना और लेना देने वाले का दास होना, ये सब बातें हम जानते हैं। ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो तू अपने जीवन भर देखता आया है, जो तू जीवन भर देखता आया है और जानता है और समझता है और अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू, अपने समाज में तुझे दिखाई दे रहा है कि हर एक निर्धन के ऊपर धनी व्यक्ति प्रभुता करता है और उधार लेने वाला, कर्जा लेने वाला, कर्जा देने वाले का दास होता है, बंधन में होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन में ये बातें देखते आए हैं, समझते आए हैं और आपको ये बात अच्छे से मालूम है। आपके प्रभु के वचन में भी यही लिखा है और आप इस बात से सहमत भी हैं। और बचपन से लेकर आज तक आप ये देखते आए हैं कि हमेशा धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अधिकार जमाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ही आपके लिए एक वचन भेजा है कि जो तू देखता आया है, जो तू जानता है और जो तू मानता है कि वाकई धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है, उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, ये बात तू जानता है। लेकिन मैं इस बात को पलट कर रख दूंगा, मैं इस बात को तेरे जीवन से पलट कर रख दूंगा। जो समाज में एक लेवल बना हुआ है, सब लोग एक धारणा बनी हुई है। एक धारणा समझते हैं, एक समाज के अंदर एक जैसे कहावत बन जाती है
अगर समाज के अंदर या लोगों के बीच में जाकर अगर व्यूज इकट्ठे किए जाएं, लोगों की बातचीत को इकट्ठा किया जाए, तो 100 में से 99, 100 में से 98 या 100 में से 95, 100 में से 99, 98 या 95, इससे कम नहीं, सब लोग यही बोलेंगे, नहीं नहीं, निर्धन पर प्रभुता करने वाला धनी होता है। सब ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया कि अगर तू मेरा बेटा है और तू मेरी बेटी है, जो समाज में ये एक लेवल बना हुआ है कि निर्धन और धनी दोनों के बीच में जो फर्क है, और प्रभुता करने वाला धनी होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने, अभी तुझे समझ में आ रहा होगा कि नहीं नहीं, मैं तो किसी के कर्जे के नीचे दबा हूं, मैं तो कर्जे के नीचे दबा हूं, मैंने लोन लिया है, मैं तो किसी के पास दबा हूं, मैंने लोन लिया है, मैं इस कर्जे से बाहर नहीं आ सकता जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं, जब तक, या मैं किसी चीज के जकड़न में हूं, बंधन में हूं। जो बंधन है उसी की बात हो रही है। परमेश्वर उसी बंधन की बात आपको, चाहे वो कर्जे का बंधन है, चाहे वो बीमारी का बंधन है, चाहे वो जादू टोने का बंधन है, चाहे वो कोई भी बंधन है, जिस बंधन में तू अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है और वो जिसने तुझे बांध रखा है वो तुझ पर प्रभुता कर रहा है, उसी के बारे में परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।